जय हिंद ट्रेडर्स। सो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी शेयर करने जा रहा हूं जिससे कि आपकी जो ट्रेडिंग है वो बेसिक से एडवांस लेवल पर चली जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि नॉर्मली एक डेटा है कि 100 ट्रेडर्स में सिर्फ 5 ही कमाते हैं, बाकी 95 ट्रेडर्स लूज करते हैं और जो 95 लूज करते हैं उन्हीं का पैसा वो 5 ट्रेडर्स कमाते हैं। अपने को 95 ट्रेडर से अलग बनना है। वो कैसे बनेंगे? क्या सिर्फ स्ट्रेटजी से आप अलग बन सकते हो? क्योंकि देखो स्ट्रेटजी हर किसी के पास होती है, बट कुछ ऐसा भी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी भी चीजें हैं जिससे आप उन ट्रेडर से अलग हटके कुछ अलग कर सकते हो, जिससे कि आपका इन द एंड इन लॉन्गर रन आप प्रॉफिट कमाओ। आज मैं आपके साथ वही पॉइंट शेयर करूंगा। और रही बात स्ट्रेटजी की, तो स्ट्रेटजी जो आज की हमारी रहने वाली है उसका नाम है बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी मिक्स डायमंड जोन। डायमंड जोन क्यों? क्योंकि मैंने इसमें एक दिन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। हम दिन में 3 बार एंट्री करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको काफी हाई मार्जिन चाहिए रहेगा। आपको जो एक लॉट के लिए मार्जिन चाहिए रहेगा बिना हेजेस के, वो चाहिए रहेगा 1.7 लाख। बट अगर आप हेजेस यूज करते हो तो 1 लाख के आसपास आपको मार्जिन चाहिए रहेगा। एंड जो हमारी फर्स्ट टाइम जोन रहने वाला है वो है 916 टू 40। इसकी बात हम स्ट्रेटजी की बात हम बाद में करें, पहले हम मेन पॉइंट पे जाते हैं कि जिससे आपकी ट्रेडिंग में चेंज आने वाला है। बेसिकली जब भी आप कोई भी स्ट्रेटजी चेक करती हो, ठीक है, कोई स्ट्रेटजी खुद बनाती हो, बैक टेस्ट करती हो, या जैसे मैं यूट्यूब पे शेयर करता हूं, कुछ और बंदे भी शेयर करते हैं, उनकी स्ट्रेटजी देखते हो। आपने मेन चीज सबसे पहले रिटर्न नहीं देखने। क्यों नहीं देखने? क्योंकि आपने पहले ड्रॉडाउन देखना है। जो डर का जो माहौल होता है वो ग्रीड से काफी हाई लेवल का होता है। जब आपका लॉस आना शुरू हुआ ना, ऐसा जरूर याद रखना कि इन फ्यूचर ड्रॉडाउन आएगा ही आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता किसी भी स्ट्रेटजी में ड्रॉडाउन आए ना। अगर आप प्रो ट्रेडर्स को ऑब्जर्व करोगे तो उनका भी ड्रॉडाउन आता है। आप देखो जो लाखों में कमाते हैं, करोड़ों में ट्रेड करते हैं, बट स्टिल उनका भी ड्रॉडाउन आता है। आप ऐसे कैसे अलग हो सकते हो जो आपका ड्रॉडाउन ना आए? उसके लिए आपको पहले से तैयार रहना है। तैयार आप तभी रह सकते हो जब आपको पता है कि मेरा ड्रॉडाउन इतना है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैं स्ट्रेटजी ट्रेड करना शुरू किया, मेरी स्ट्रेटजी में क्या था, जो मेरी प्राइवेट स्ट्रेटजी है उसमें 3% का ड्रॉडाउन था, ठीक है। अभी मैं क्या इमेजिन करके चलता हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी में 3% का ड्रॉडाउन है और 6% का ड्रॉडाउन अगर आ गया तो मैं उस स्ट्रेटजी को ट्रेड करना बंद कर दूंगा। इट मींस कि 6% मैं हैंडल कर सकता हूँ। आपने वही स्ट्रेटजी ट्रेड करनी है जो ड्रॉडाउन आप हैंडल कर सको। उससे होगा क्या ना कि जब भी मान लो लॉस आएंगे आपको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपको पहले ही पता रहेगा कि मेरा मैक्सिमम लॉस तो इतना है, ठीक है। मैक्सिमम लॉस तो आपने फिक्स कर दिया और प्रॉफिट का कोई पोटेंशियल नहीं है कि 3% के ड्रॉडाउन के आगे आप 100% भी कमा सकते हो, 200% भी कमा सकते हो, कितना भी कमा सकते हो, बट मेरा लॉस फिक्स है, ठीक है। आपने ये ड्रॉडाउन सबसे पहले देखना है कितना है, और अगर आप उस ड्रॉडाउन को हैंडल कर सकते हो तभी आपने उस स्ट्रेटजी को लाइव डिप्लॉय करना है। सेकेंड चीज जो काफी ट्रेडर्स को नहीं पता कि मार्केट सेम नहीं रहता, कि कभी ट्रेंडिंग रहता है, कभी साइडवेज रहता है, कभी वोलेटाइल रहता है। ऐसे रहता है। अगर आपने मान लो ट्रेंडिंग की स्ट्रेटजी बनाई है, ट्रेंडिंग मार्केट की, तो ट्रेंडिंग मार्केट में आपको बहुत गजब का पैसा देगी, बट जब साइडवेज आएगा तो वो लॉस देगी। आपने उस लॉस को हैंडल करने के लिए तैयार रहना है। उस टाइम आपका माइंड ऐसे नहीं डगमगाना चाहिए कि अभी मेरा लॉस हो रहा है, मेरी स्ट्रेटजी एज लूज तो नहीं करेगी। जो एज का जो काम है वो आपने ड्रॉडाउन पे छोड़ देना है कि मेरा इतना ड्रॉडाउन आ गया, जो आपका बैक टेस्ट में शो करता है उसके 2 गुना आ गया, तो मैं स्ट्रेटजी ट्रेड करना छोड़ दूंगा। बट उससे पहले आपने माइंड में कुछ नहीं सोचना, बस रोज उस स्ट्रेटजी को सेम ट्रेड करना है। अभी नए ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो आते हैं कोई स्ट्रेटजी ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी बनाया, तो वो जब साइडवेज मार्केट आएगा तो वो काम नहीं करेगी, लॉस होगा, तो उनको लगेगा कि मेरी स्ट्रेटजी लॉस करिए, वो उसको छोड़ देंगे ट्रेड करना लॉस में। बट देन अगेन ट्रेंडिंग मार्केट आएगा, तब अगर आप उस ट्रेंडिंग मार्केट के लिए टिके रहे तो आप उस टाइम में गजब का पैसा बनाओगे। ऐसे ही मार्केट चलता रहता है कि साइडवेज में थोड़ा थोड़ा आपने लॉस दिया, ट्रेंडिंग में आपने मस्त प्रॉफिट कमाया। या आप साइडवेज मार्केट की जो मान सकते हो कि आपने साइडवेज मार्केट की स्ट्रेटजी बनाई,
तो आपने जब साइडवेज मार्केट आएगा तब आप पैसा कमाओगे, जब ट्रेंडिंग मार्केट आएगा तब आप लॉस करोगे। सो लॉस तो आपका लिमिटेड है, आपने ड्रॉडाउन फिक्स कर रखा है कि इतना ड्रॉडाउन है तो मैं एग्जिट कर दूंगा, बट प्रॉफिट उसका तो कोई लिमिट नहीं है ना। जब तक आपका प्रॉफिट होता रहेगा, जब तक आपका ड्रॉडाउन ना आएगा, आप ट्रेड करते रहोगे। सो इन द एंड, इन लॉन्गर रन आप प्रॉफिट कमाओगे। एंड इसके बाद एक मेन पॉइंट आता है जिस पर ट्रेडर्स काम नहीं करते, वो है ना अपने एग्जीक्यूशन स्किल्स पर काम नहीं करते। एग्जीक्यूशन स्किल्स मींस कि जब आप कोई ट्रेड लेते हो तो वो उसमें जो आपको प्राइस मिलता है वो क्या मिल रहा है, कि बैक टेस्ट में 100 का प्राइस है, ठीक है, बट कहीं आपको 101, 102, 103 ऐसे इतने स्लिपेज के साथ तो प्राइस नहीं मिल रहा। सो काफी ट्रेडर्स इसको देखते नहीं। बट अगर आप ध्यान से एज्यूम करोगे तो आप देखो कि अगर आप स्लिपेज को काउंट करने लगे ना तो महीने के 5-6% आप स्लिपेज में दे देते हो। सो आपने मेन इस पे भी काम करना है। सो इस पे काम करने के लिए आपने सिर्फ एक अच्छा ब्रोकर चूज करना है, अच्छा जो एल्गो प्लेटफॉर्म चूज करना है, या आप खुद भी ट्रेड करते हो तो अच्छा ब्रोकर चूज करना है। और ब्रोकर में आपको टॉप लेवल का ब्रोकर बता देता हूँ जिसके साथ मेरी कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है, वो है जीरोधा। अपने पास कोई रेफरल लिंक नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट क्योंकि ये आपके लिए फायदेमंद है तो आपको बता रहा हूं मैं कि अगर आपका हाई कैपिटल है, बड़ा कैपिटल है, तो आप जीरोधा के पास जाओ। बड़ा कैपिटल है तभी क्यों, क्योंकि देखो ऐसा रहता है ना कि मान लो आपके पास एक लोड जितना पैसा है या 2 लोड जितना पैसा है, तो उसमें जीरोधा का जो 20 पर ऑर्डर जो कॉस्ट है वो 2000 रुपीज उसका एपीई कॉस्ट लगता है पर मंथ का, वो आपको कच्चा चबा जाएगा। सो इसलिए अगर आपके पास बड़ा कैपिटल है तो आप जीरोधा के पास जाओगे, बट अगर आपके पास मीडियम साइज के कैपिटल, स्मॉल साइज के कैपिटल है, तो कुछ ब्रोकर है जैसे आईएफएल को मैं जानता हूं जिसको मैं खुद यूज करता हूं, उसमें मैं 4 रुपीज पर लोट वाला प्लान यूज करता हूं, तो उसमें मेरा कॉस्ट काफी रिड्यूस हो जाता है, प्लस उसका एपीआई कॉस्ट नहीं है और उसकी एपीआई काफी स्टेबल है। तो आप आईएफएल को चूज कर सकते हो। आईएफएल को आपने डायरेक्ट नहीं लेना है कभी भी, क्योंकि अगर आप उनकी साइट पे जाओगे तो आपको 25 रुपीज पर लोट का कॉस्ट आएगा या 50 रुपीज पर लोट का प्लान मिलेगा, तो आपने उस पर बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। सो आपने क्या करना है कि जो सब ब्रोकर रहते हैं, जैसे मैंने फ्रेंचाइजी ली है आईएफएल की मुझसे, या कोई भी सब ब्रोकर जो आपके कॉन्टेक्ट में हो, ठीक है, मैं भी अपना कॉन्टेक्ट दे दूंगा जो आपको अच्छा प्लान दे, कि फॉर एग्जांपल मैं आपको 4 रुपीज पर लोट वाला प्लान देता हूँ या 15 रुपीज पर ऑर्डर वाला प्लान, ठीक है। इसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 6284873048 पे कांटेक्ट कर सकते हो, या मुझे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको व्हाट्सएप लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हो, और कोई भी इन्फो के लिए कॉल भी कर सकते हो। बट अगर आपको मान लो कोई दे रहा है 3 रुपए दे रहा है, तो आपने उसके पास जाना है जो आपको 3 रुपए पर लोट दे रहा है, तब आपने मेरे पास बिल्कुल नहीं आना है। सो इसमें आपने अपना बेनिफिट देखना है। सो उसके बाद बात आती है हमारी स्ट्रेटजी की, ठीक है। आपने ड्रॉडाउन चेक कर लिया, स्ट्रेटजी आपके साथ बैठ गई, तो उसके बाद आपने उसको रेगुलरली रोज ट्रेड करना है, ठीक है। सो आज मैं आपके साथ जो स्ट्रेटजी लाया हूं, अभी हम उसकी बात करते हैं। सो इसको मैंने डायमंड जोन क्यों कहा है, क्योंकि हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सो फर्स्ट टाइम जो है हमारा 916 टू 40। सो ये जो स्ट्रेटजी रहने वाली है इसका मैंने बैक टेस्ट लास्ट ईयर पे किया है। लास्ट ईयर पे क्यों, क्योंकि मुझे काफी ट्रेडर्स ने बोला था कि आप ऐसी स्ट्रेटजी लाओ जिसने लास्ट ईयर प्रॉफिट दिया है। सो इसने 136% का रिटर्न दिया है। सो मैं ये लास्ट ईयर इसको एल्गो टेस्ट पे बैक टेस्ट किया। एल्गो टेस्ट मतलब अच्छी साइट है बैक टेस्ट करने के लिए, जैसे अपने जैसे रिटेल ट्रेडर होते हैं जिनके पास ठीक ठाक पैसा होता है, ज्यादा पैसा नहीं होता, सो उनके लिए उस कॉस्ट में काफी मस्त साइट है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उधर से जाके बैक टेस्ट कर सकते हो। रेफर लिंक से ज्वाइन करोगे तो 25 फ्री बैक टेस्ट क्रेडिट मिलेंगे, आपको कुछ भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। लाइव डिप्लॉय करोगे तो 75 रुपीज कॉस्ट आएगा, जो कि कुछ भी नहीं है। अगर आप खुद से ट्रेड करोगे उसकी जगह आप एक स्ट्रेटजी को लाइव डिप्लॉय लगा के छोड़ दे रहे हो, सो उसमें आपकी स्लिपेज भी बचती है। सो आप रेफर जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए रेफर लिंक है उधर से साइन अप कर सकते हो। अपने तरफ से डायरेक्ट साइन अप करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, उसमें आपको 25% एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। या कोई और एल्गो प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है तो वहां पे भी कर सकते हो। सो इसको मैंने एल्गो टेस्ट पे बैक टेस्ट किया है, और 136% का रिटर्न है और 7 to 8% का ड्रॉ डाउन है, ठीक है। अगर आप सिंगल इंडिविजुअल स्ट्रेटजी ऐसे ट्रेड करते तो उसके लिए काफी अच्छा रिटर्न है और काफी जो ड्रॉ डाउन है वो सही है। सो इस स्ट्रेटजी में हमारा कंसेप्ट क्या है कि हम थीटा डीके के लिए इसको ट्रेड करें। ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी है तो हम इसको थीटा डीके के लिए ट्रेड करेंगे। सो उसके लिए देखो, जैसे कि पता है आपको, जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है वो थर्सडे को होती है, तो मंडे को, फ्राइडे को, ट्यूसडे को इतना डिके नहीं होता है, तो उन दिनों को हम ट्रेड नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी में हम सिर्फ वेडनेसडे और थर्सडे को ट्रेड करेंगे। वहीं पे जो फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है वो ट्यूसडे को होती है, सो हम ट्यूसडे, मंडे और फ्राइडे को फिन निफ्टी ट्रेड करेंगे।
सो इस तरह से, और स्ट्रैटेजी में ये कर्व फिटिंग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने स्ट्रैटेजी में ऐसे कुछ डिफरेंस नहीं है कि एक में मैं क्या टाइम ले रहा हूँ, एक में क्या टाइम ले रहा हूँ, टाइमिंग सेम रहेगी, स्टॉप लॉस वगैरह भी सब सेम रहने वाले हैं, बस हमने इंडेक्स चेंज किया है कि हमें एक्सपायरी का सबसे ज्यादा फायदा हो, सबसे ज्यादा थीटा टिके मिले। सो बात करते हैं हमारी पहली स्ट्रैटेजी की। इसमें टाइम जोन है 916 टू 1040, मींस की 916 पे आपने एंट्री लेनी है। एंट्री किस पे लेनी है, आपने 100 के पास देखना है कॉल और पुट, जिस भी स्ट्राइक का प्राइस मॉर्निंग 916 पे 100 के पास ट्रेड कर रहा हो कॉल और पुट का, ठीक है, जिस भी सीपी का प्राइस 100 के आसपास ट्रेड कर रहा हो उसको आपने सेल कर देना है। या आप एल्गो के थ्रू भी कर सकते हो या मैनुअल भी कर सकते हो। या आपने सिर्फ स्ट्रेटजी वेडनेसडे और थर्सडे को करनी है बैंक निफ्टी में। स्टॉप लॉस आपने 12.5% का देना है, सो आपका स्टॉप लॉस हो गया 112.5। कि मान लो आपने 100 पे सेल किया तो आपका जो सीई का स्टॉप लॉस हो गया 112.5, पीई का भी स्टॉप लॉस हो गया 112.5। सो इसमें हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी दिया है, वो काफी टाइट दिया है। टाइट इसलिए क्योंकि आजकल वोलेटाइल मूव रहते हैं, सो मार्केट एक साइड में फास्ट जाके वापिस उसी साइड में आ जाता है, तो लॉस हो जाता है कि एक साइड का तो स्टॉप लॉस हिट हो गया और दूसरी साइड जो प्रॉफिट दे रही थी वो भी मेरी चली गई। तो इसलिए हमने काफी टाइट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाला है कि आपको लॉस ना हो। सो इसमें क्या रहेगा 5%, तो 100 का 100 पे हम सेल कर रहे हैं ना, तो 100 का 5% होता है 5 पॉइंट और 100 का 4% होता है 4 पॉइंट। सो जैसे ही हमारे फेवर में 5 पॉइंट का मूव आएगा, मतलब ये 100 से 95 जाएगा, ठीक है। 100 से अगर हमारा जो हमने ऑप्शन सेल किया सी या पी कोई भी 95 गया तो उसी को हमने ट्रेलिंग करना है। ट्रेल कितना करना है 4 पॉइंट। सो हमारा स्टॉप लॉस 112.5 था ना, इसको हम 4 पॉइंट ट्रेल कर लेंगे 108.5। अगेन मूव आया 5 पॉइंट का, ठीक है, हमने ये वाला देखना है जो हम स्टार्टिंग में पॉइंट वाइज कैलकुलेट करेंगे। अगेन 5 पॉइंट का मूव आया 95 से ये गया 90, तो जो हमारा स्टॉप लॉस 108.5 था इसको हम अगेन 4 पॉइंट ट्रेल करेंगे 104.5। सो इस तरह से हम ट्रेल करते जाएंगे और इसका एग्जिट टाइमिंग है 1040, ठीक है। और मंडे ट्यूसडे और फ्राइडे को हमने फिन निफ्टी में ट्रेड करना है। सेम 916 पे एंट्री एट द मनी, जो उस टाइम एट द मनी कॉल और पुट होगा 916 पे, उसको आपने सेल करना है। 12.5% का स्टॉप लॉस लगाना है दोनों साइड पे। और जो इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो सेम है, मैंने स्ट्रेटजी बिल्कुल सेम बनाई है, जस्ट इंडेक्स ही चेंज किया है, ठीक है। 5% पे 4% का ट्रेल। सो एट द मनी जो भी आपको उस टाइम मिले उसका 5% और 4% कैलकुलेट कर लेना है और उतने पॉइंट से आपको ट्रेल करते जाना है और एग्जिट आपने 1040 पे कर देना है। सो ये हमारे था टाइम जोन फर्स्ट वाला 916 टू 1040। इसके बाद हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टाइम जोन की। सो ट्रेडर्स, जो हमारा नेक्स्ट टाइम जोन रहने वाला है वो है 1041 से 110। सो फॉर एग्जांपल आपकी जो पहले वाली स्ट्रेटजी एग्जिट हो जाएगी 1040 पे, ठीक है। सो अभी आपका मार्जिन फ्री हो गया। सो अभी आपने क्या करना है 1041 पे अगेन एंट्री लेनी है। सो 1041 पे अगर वेडनेसडे और थर्सडे तो बैंक निफ्टी में एंट्री लेंगे, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे तो फिन निफ्टी में एंट्री लेंगे। सो एंट्री टाइमिंग हमारा 1041 है। एट द मनी आपने स्ट्राइक चूज करना है कॉल और पुट का, जो उस टाइम 1041 पे एट द मनी कॉल या पुट जो भी हो। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कॉल का जो हमें प्राइस मिला वो 200 मिला, ठीक है। कॉल और पुट का हमें 200 प्राइस मिला। सो इसका स्टॉप लॉस 30% है, तो 60 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। एंड इसमें मैंने टारगेट सेट किया है कि 25% का हमारा टारगेट हो जाएगा। सो 200 का 25% होता है 50 पॉइंट। 50 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, सो इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की कि 200 का 5% आपने कैलकुलेट कर लेना है जो होता है 10 पॉइंट। सो आपके टाइम में जो एट द मनी कॉल पुट का प्राइस होगा वो अलग होगा, सो आपने उस प्राइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। मैंने जस्ट एज्यूम किया 200 प्राइस हमें मिला तो हम 200 को एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे। सो 200 का 5% होता है 10 पॉइंट एंड 200 का 3% होता है 6 पॉइंट। सो हर 10 पॉइंट का मूव जब हमारे फेवर में आएगा, हमारे फेवर इन द सेंस की हमने 200 पे सेल किया तो 200 से 10 पॉइंट का मूव मतलब 190 आया, हमें 10 पॉइंट का प्रॉफिट शो हुआ, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है 60 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था, उसमें हम 6 पॉइंट का ट्रेल कर लेंगे। सो जो हमारा 260 का स्टॉप लॉस था 260 से वो आ जाएगा 254। अगेन अगर हमें 10 पॉइंट का मूव अगेन आया हमारे फेवर में तो 180, मान लो कि 180 पहुंच गया 190 से, तो हमारे फेवर में 10 पॉइंट का एक और मूव आया हमारे फेवर में, तो हमारा जो स्टॉप लॉस 254 था
उसको हम अगेन 6 पॉइंट ट्रेल करेंगे 248 कर लेंगे। सो बेसिकली मीनिंग यही है कि जो भी आपको एट द मनी कॉल पुट का प्राइस मिले उसका आपने 5 और 3 परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना है। सो हमारे केस में 5 और 3 परसेंटेज 10.6 पॉइंट था। सो जैसे ही हमारे फेवर में 10 पॉइंट का मूव आता था हम 6 पॉइंट का ट्रेल करते थे, जैसे ही हमारे फेवर में अगेन 10 पॉइंट का मूव आता था 6 पॉइंट का हम ट्रेल करेंगे। और एग्जिट टाइमिंग हमारी है 110 की, 1:10 पर हम एग्जिट कर लेंगे। और मंडे ट्यूसडे फ्राइडे को हम क्या करेंगे, सेम 10:41 पे एंट्री लेंगे, एट द मनी कॉल देखेंगे और पुट्स देखेंगे फिन निफ्टी का। सो मंडे ट्यूसडे फ्राइडे फिन निफ्टी का है, 30% का स्टॉप लॉस, 25% का टारगेट, ये सेम है ऑलमोस्ट। 53% का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, एग्जिट है 110 पे। ठीक है, सो ये हमारा जो डायमंड जोन सेकंड वाला 1041 से 110 पे। सो 110 पे हमारा जो क्या बोलते हैं कि आपका ये स्ट्रेटजी एग्जिट हो जाएगा। ट्रेडर्स अभी बात करते हैं हमारे थर्ड टाइम जोन की। सो जब आपका सेकंड टाइम जोन एग्जिट हो जाएगा जो है हमारा 1041 से 110, इसके बाद हम वो आपका मार्जिन फ्री हो जाएगा, तो आप क्या करोगे 111 पे अगेन एंट्री लोगे। सो सेम अगर वेडनेसडे और थर्सडे है तो हम बैंक निफ्टी में एंट्री लेंगे, और अगर मंडे ट्यूसडे फ्राइडे तो हम फिन निफ्टी में एंट्री लेंगे। सो मान लो अगर वेडनेसडे एंड थर्सडे है तो हमारा एंट्री टाइमिंग रहे 111, स्ट्राइक हम एट द मनी चूज करेंगे, 27.5 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 27.5% और एट द मनी का कॉल पुट सेल करेंगे। एंड जो टारगेट रहेगा वो 30% रहेगा ईच लेग, मतलब कॉल का भी 30% टारगेट रहेगा एंड पुट का भी 30%। और अगर मान लो कि एक का हिट हो जाता है और दूसरे का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो जो स्टॉप लॉस में भी हमने एग्जिट कर लेना है, और टारगेट हिट होता है तो हमने टारगेट में भी एग्जिट कर लेना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा 4 to 1% है, मींस कि 4% का अगर मूव आता है हमारी डायरेक्शन में तो हम 1% का ट्रेल करेंगे। और ये आपने कैलकुलेट कर लेना है स्टार्टिंग में ही कि फॉर एग्जांपल आपको प्राइस मिलता है 100 रुपीज, तो आपने 100 का 4% हो गया 4 पॉइंट और 100 का 1% हो गया 1 पॉइंट। सो जैसे ही 4 पॉइंट का मूव आए 1 पॉइंट का ट्रेल, एंड अगेन 4 पॉइंट का मूव आए अगेन 1 पॉइंट का ट्रेल। एग्जिट हमारा 325 पे रहने वाला है। इसके बाद कहते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में जो मंडे ट्यूसडे एंड फ्राइडे की स्ट्रेटजी रहने वाली है वो सेम है ऑलमोस्ट, बट क्लोजेस्ट प्रीमियम ये स्ट्राइक सिलेक्शन चेंज है। 1:11 पे एंट्री लोगे, सो 1:11 पे आप देखोगे कि 50 के आसपास जो भी स्ट्राइक हो, मतलब जो भी स्ट्राइक जिसका कॉल और पुट 50 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा हो उसको आपने सेल कर देना है, कॉल और पुट को दोनों को, ठीक है, जो सबसे ज्यादा 50 के पास हो। और स्टॉप लॉस सेम 27.5% टारगेट हमारा 30% रहने वाला है, एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 4 to 1% रहने वाला है, मतलब कि 4% के मूव पे 1% का ट्रेलिंग, और एग्जिट 325 रहने वाला है। सो अभी हम देखेंगे इसका बैक टेस्ट रिजल्ट। सो बैक टेस्ट रिजल्ट क्यों, क्योंकि अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी को लाइव डिप्लॉय करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसका पास्ट में जो रिजल्ट है वो कैसा रहा है, एंड उसका जो ड्रॉ डाउन है वो कैसा रहा है, क्या उसकी एक्सपेक्टेंसी है, क्या वो प्रॉफिटेबल है भी या नहीं भी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोई जो लॉस वाला सिस्टम है वो ट्रेड कर रहे हो। सो अभी मैं आपको इसका बैक टेस्ट रिजल्ट दिखाऊंगा। बैक टेस्ट मैंने algotest.in वेबसाइट में किया है, वहां पर आप लाइव की बैक टेस्ट भी कर सकते हो, प्लस अपनी कोई स्ट्रेटजी को लाइव डिप्लॉय भी कर सकते हो। जो ये करंट वाली स्ट्रेटजी आपको शो कर रहा हूँ आप इसको भी लाइव डिप्लॉय कर सकते हो। सो चलिए देखते हैं हमारे बैक टेस्ट रिजल्ट। बैक टेस्ट करके रखा है। सो यहाँ पर मैंने ये 916 वाली बैंक निफ्टी वेडनेसडे और थर्सडे वाली, 916 वाली जो फिन निफ्टी की है मंडे ट्यूसडे एंड फ्राइडे, सो इनको मैंने यहाँ पे करके रखा है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आपने क्या करना है कि जो मेरे चैनल पे ट्यूटोरियल बनाए हैं algotest साइट के, सो ये जो मैंने बैक टेस्ट किया है वो algotest.in वेबसाइट पे किया है। सो आप उन ट्यूटोरियल से देख के खुद की स्ट्रेटजी बना सकते हो, खुद से बैक टेस्ट कर सकते हो, या जो मैं भी आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर किया सेम को आप बैक टेस्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर मैंने पोर्टफोलियो में ये 6 स्ट्रेटजी दी हुई है जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की अलग अलग टाइम जोन की। सो उनको मैंने जब बैक टेस्ट किया 2022 से, ये डेट है 1/1/2022 से 3/26/2023 तक। सो जो इसका रिजल्ट है वो आप देख सकते हो 2,30,000, मतलब 1.7 लाख की कैपिटल पे 2,30,000 का अपने को प्रॉफिट है। और जो ये साल रहा है ये भी काफी अच्छा रहा है, क्योंकि जो ऑप्शन ट्रेडर के लिए ये साल अच्छा नहीं रहा, हाई ड्रॉ डाउन है, बट हमारा काफी अच्छा रहा, ड्रॉ डाउन भी कंट्रोल में था। और जो हमारा मैक्स ड्रॉ डाउन है 2022 में वो 12,000 था, बट क्या यही हमें रिटर्न मिलेंगे? नहीं, आपको ये रिटर्न नहीं मिलने वाले।
इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है, कुछ स्लिपेज भी आती है। सो अगर आप एक अच्छा ब्रोकर चूज करोगे तो 0.5% की स्लिपेज आएगी। ठीक है, थोड़ी बहुत तो देखो आएगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको स्लिपेज नहीं आएगी। फिर भी आप देख सकते हो 100% प्लस का रिजल्ट है। सिर्फ एक मंथ नेगेटिव में गया है और सारे मंथ पॉजिटिव में गया है। इस जो करंट ईयर चल रहा है उसका भी अच्छा रिजल्ट है इसका, जहां पे बाकी सबको लॉस हो रहा था हम प्रॉफिट में है। अगर आप ब्रेक इवन में भी इस साल क्लोज करे हो तो भी आपको खुश होना चाहिए कि ये साल ऑप्शन सेलर के लिए अच्छा नहीं था, बट हमारी स्ट्रेटेजी ने इस साल भी प्रॉफिट दिया है और ड्रॉडाउन भी कंट्रोल में रहा है। एंड अगर आप घटिया ब्रोकर यूज करते हो तो आपका जो ड्रॉडाउन है वो आप मान लो आपको स्लिपेज आएगी 1% या हो सकता है उससे भी ज्यादा। तो आप देख सकते हो आपको कितना इस स्ट्रेटेजी का प्रॉफिट कम हो चुका है। सो आपने ब्रोकर अच्छा चूज करना है, मेरे से लो किसी और से लो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका बेनिफिट होना चाहिए। सो आपने ब्रोकर चूज करना है अच्छा वाला। और अगर आप आईएफएल या एलिस ब्लू की कोई अकाउंट ओपन करना चाहते हो डिस्काउंटेड प्लान में, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट जाओगे तो आपको कुछ प्लान अच्छा नहीं मिलने वाला। सो आप क्या कर सकते हो, मेरे थ्रू ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप लिंक और उसका दे दिया है लिंक, आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है, आप डायरेक्ट कॉल करो। स्ट्रेटेजी के लिए बिल्कुल कॉल मत करना, ब्रोकर के लिए कॉल कर लेना। ठीक है, एंड इसका आप यहाँ पे भी रिटर्न देख सकते हो, ये स्ट्रेटेजी वाइज रिजल्ट है, आप इनको थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हो। अभी मैं आपको थोड़ा ये स्ट्रेटेजी दिखा देता हूँ कि आपको लगे कि मैं कहीं आपको इधर से कोई दूसरी स्ट्रेटेजी ट्रेड कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको कुछ और रिजल्ट दिखा रहा हूँ। तो 916 वाली पहले बैंक निफ्टी वाली स्ट्रेटेजी देखते हैं, व्यू स्ट्रेटेजी पे क्लिक करके। सो 916 हमारा एंट्री टाइमिंग है, 1040 हमारा एग्जिट टाइमिंग है। ट्यूटोरियल आपने जरूर देखने हैं अगर आप algotest.in वेबसाइट पे बैक टेस्ट करना चाहते हो या ट्रेड करना चाहते हो, अपनी स्ट्रेटजी को लाइव डिप्लॉय करना चाहते हो, तो उसके लिए मैंने ट्यूटोरियल बना रखी है। सो 916 एंट्री टाइमिंग, 1040 एग्जिट टाइमिंग। ये कॉल और पुट हम सेल कर रहे हैं 100 के क्लोजेस्ट प्रीमियम वाला। ये सेम स्ट्रेटजी है जो मैंने आपको बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, बस इसको एल्गो टेस्ट में दिखा रहा हूँ। स्टॉप लॉस हमने यहाँ पर 12.5 ऐड किया हुआ है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने यहाँ पर 54 ऐड किया हुआ है। सो ये थी हमारी 916 वाली। अभी आते हैं 916 में फिर निफ्टी वाली। सो सेम 916 से 1040 हमारा एग्जिट टाइमिंग है और एट द मनी कॉल पुट हम सेल कर रहे हैं। 12.5 का स्टॉप लॉस है हमारा और 54 का ट्रेल है। एंड इसके बाद हमारा जो 1041 पे है, जो बैंक निफ्टी का मैंने आपको दिखाया था, उसका स्ट्रेटेजी देख लेते हैं। 1041 पे हमारा एंट्री टाइमिंग है, 110 पे हमारा एग्जिट टाइमिंग है। इंडेक्स हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी सिलेक्ट किया हुआ है और कॉल और पुट हम सेल कर रहे हैं। एट द मनी का 30% का स्टॉप लॉस है और टारगेट प्रॉफिट हमने यहाँ पे 25% दिया है। 53 का हमारा ट्रेल है परसेंटेज टर्म्स में। सो अभी देखते हैं हम इसके बाद 1041 की फिन निफ्टी वाली स्ट्रेटेजी। सो फिन निफ्टी वाली स्ट्रेटेजी में आप देख सकते हो 1041 हमारा एंट्री टाइमिंग है, एग्जिट टाइमिंग 110 है एंड कॉल और पुट है हम यहाँ पर कॉल और यहाँ पर पुट। एट द मनी का सेल कर रहे हैं और 30% हमने स्टॉप लॉस दिया है, दोनों लेग्स पे 25% का टारगेट प्रॉफिट है। 53 का हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। सो इसके बाद बात करते हैं 110 की, 111 की, कि जैसे 110 पे हमारी पीछे वाली स्ट्रेटेजी एग्जिट हो गई तो 111 पे आपने क्या करना है, अगेन एंट्री लेनी है। ये बैंक निफ्टी वाली है। एट द मनी जो कॉल और पुट हमने सेल करने हैं, स्टॉप लॉस हमारा 27.5 रहेगा, 27.5 इन परसेंटेज टर्म्स। 30% का हमारा टारगेट है, 41 का हमारा ट्रेलिंग है। एंड कोई भी ओवरऑल स्टॉप लॉस मैंने इन स्ट्रेटेजी में नहीं लगाया, आप चाहो तो लगा सकते हो, अपनी आपकी मर्जी है वो, आप इनको मॉडिफाई करके और अच्छा भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी है, आप थोड़ा इंप्रूवमेंट करोगे, थोड़ा मेहनत करोगे तो इससे भी अच्छी बन जाएगी। सो 111 का हमने यहाँ पर एंट्री टाइमिंग लिया हुआ है, एग्जिट टाइमिंग हमारा 325 है एंड जो हमारा सेल कॉल है, मतलब कॉल सेल की और पुट सेल की जो क्लोजेस्ट प्रीमियम है वो है 50 के जो क्लोजेस्ट प्रीमियम होगा उस पे कॉल और पुट सेल हो जाएंगे। एंड देन स्टॉप लॉस हमारा 27.5 है, 30% इसका हमारा टारगेट है, 41 का हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। सो ये थी हमारी आज की स्ट्रेटजी एंड होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी आपको इश्यू हो, कुछ भी पूछना हो, आप मुझे ट्विटर पे डीएम कर सकते हो और इन स्ट्रेटजी के पीडीएफ के लिए भी आप मुझे ट्विटर पे डीएम कर सकते हो। थैंक यू।